हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस ई क्लासेज में स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं सहज संबंध ज्ञात करने की सेकंड मेथड, रेखा चित्र विधि, ग्राफिकल मेथड। मेरे कल के लेक्चर में आपको मैंने विक्षेप चित्र अर्थात स्केटर डायग्राम से सहज संबंध की दिशा कैसे याद करते हैं सिखाया था, और आज हम रेखा चित्र विधि से सहज संबंध की दिशा कैसे याद करें ये हम आज समझना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स, सहज संबंध की दिशा का अनुमान लगाने की यह दूसरी विधि है। भुजाक्ष एक्स पर समय, स्थान आदि प्रस्तुत किया जाता है तथा संबंधित दोनों चलों के मूल्यों को कोटि एक्स वाई पर उचित पैमाना लेकर अंकित किया जाता है। यदि दोनों मूल्यों को समान इकाई में व्यक्त किया गया है तो एक पैमाने के आधार पर ही दोनों मूल्यों को अंकित किया जाता है। यदि दोनों चलों की इकाई समान नहीं है तब दोनों के एक उचित पैमाने लेकर अंकित किए जाते हैं ताकि दोनों रेखाओं को अधिक से अधिक नज़दीक दिखाया जा सके। तो हमारा जो ग्राफ में ओ एक्स एक्सिस होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम जो भी समय है, चाहे मंथ्स हैं चाहे ईयर्स हैं, हम यहाँ समय की इकाई दिखाते हैं, या हमें स्थान दे रखे स्थान दिखाएंगे, या हमें सीरियल नंबर दे रखे हैं तो हमें सीरियल नंबर दिखाएंगे। और जो हमारा ओ वाई एक्सिस है, जैसे मैंने दोनों साइड में ओ वाई एक्सिस बना के बताए हैं यहाँ पर, तो अगर हमारी इकाई एक जैसी है, जैसे मान लीजिए एज दे रखी है दोनों में, तो हम एक साइड में एज दिखा सकते हैं। आप चाहो तो इधर भी एज दिखा सकते हैं, इधर भी दिखा सकते हैं। मान लो एक हमें दे रखा है टनों में, एक क्विंटल्स में, तो इधर आप क्वांटिटी टन्स में दिखा सकते हैं, इधर क्वांटिटी किलोग्राम्स में दिखा सकते हैं, क्विंटल्स में दिखा सकते हैं। तो हमारी इकाइयाँ अगर अलग अलग हैं तो आपको निश्चित रूप से ओ वाई एक्सिस दोनों का अलग अलग लेना है। और इकाई अगर सेम है, एक जैसी हैं, तो आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं स्केल, और आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं। तो हम हमारे जो दोनों वेरिएबल हैं उनको ग्राफ पेपर पर जब अंकित करें तो सहज संबंध का हम अनुमान कैसे लगाएं ये अपने को समझना है। ये मैं कुछ विशेष बातों से आपको समझाना चाहता हूँ। आपने जिस तरीके से विक्षेप चित्र में कल पढ़ा था कि हमारी जो रेखाएं हैं वो बाएं से दाएं जा रही हैं बढ़ती हुई ऊपर की साइड में, तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। लेफ्ट से राइट अगर डाउन होती आ रही हैं तो नेगेटिव होता है। तो वही तरीका यहाँ भी होगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से हम सहज संबंध का मूल्यांकन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि दोनों रेखाएं एक ही दिशा में नीचे से ऊपर अथवा ऊपर से नीचे के रूप में साथ साथ आगे बढ़ती हों तो यह प्रवृत्ति धनात्मक सहज संबंध की परिचायक है। दोनों रेखाओं के मध्य अंतर में जितना कम विचलन होता है उतना ही अधिक सहज संबंध माना जाता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि हमने जो है पहली रेखा खींची, ये भी बढ़ती जा रही है, दूसरी भी बढ़ती जा रही है, तो दोनों रेखाएं एक दिशा में जा रही हैं तो पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। और अगर हम ये बात करें कि हमारी दोनों रेखाएं गिर रही हैं तो भी हमारा सहज संबंध तो है, लेकिन वो सहज संबंध नेगेटिव कैटेगरी में आता है। यदि दोनों रेखाएं विपरीत दिशा में गमन करती हैं, अर्थात यदि एक रेखा ऊपर की ओर बढ़ती है और दूसरी नीचे की ओर बढ़ती है, अर्थात इसमें विपरीत, तो दोनों श्रेणियों में ऋणात्मक सहसंबंध हो जाता है। और दोनों श्रेणियों में बढ़ने और गिरने की प्रवृत्ति यदि समान आनुपातिक मात्रा में हो तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध परिचित करना प्रकट करती हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों रेखाओं में हमें कोई संबंध नजर नहीं आता है, अर्थात कौन सी रेखा बढ़ रही है कौन सी घट रही है, किसी प्रकार का संबंध नजर नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि वह शून्य सहसंबंध है, अर्थात सहसंबंध का अभाव कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इतना याद रखिए कि हमारी रेखाएं अगर दोनों ही बढ़ती हुई क्रम में हैं तो हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और दोनों रेखाएं अगर हम एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं तो हम कहेंगे वो नेगेटिव कोरिलेशन है, और कोई संबंध नजर नहीं आए तो हम कहेंगे सहसंबंध का अभाव है। तो रेखा चित्र से सहज संबंध ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ। निम्न समंकों को रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत कर पतियों की आयु व पत्नियों की आयु के मध्य सहज संबंध ज्ञात कीजिए। सीरियल नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अर्थात 10 पेयर दे रखे हैं। एज ऑफ हस्बैंड्स दे रखी है अपने को, और एज ऑफ वाइव्स दे रखी है, अर्थात जो हस्बैंड है उनकी आयु और जो पत्नियां हैं उनकी आयु दे रखी हैं। और हमें बताना है कि इनकी आयु में क्या कोई सहज संबंध है या नहीं है, हमें यह जज करना है। तो हम इसको रेखा चित्र विधि से हल करना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रेखा चित्र कैसे बनाए समझिए। हमारे पास 10 सीरियल नंबर है, तो हमें ओ एक्स एक्सिस पर सीरियल नंबर दिखाने होते हैं। तो हम इसके लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9 और 10। जैसे ये सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमारे पास दो तरह की एज दे रखी है, हस्बैंड्स की और वाइफ्स की। तो हम हस्बैंड्स की एज ले रहे हैं, इस साइड में OY पे ले रहा हूँ। देखिए आप ये देखिए कि हमारी एज की बात करें तो ये 21 से शुरू है, 23, 25, 27, 28, मैक्सिमम हम देख रहे हैं 35 है, और मिनिमम देख रहे हैं हम वो है 21 है। अर्थात इसका जो रेंज है वो 21 से 35 के बीच में है। और एज ऑफ वाइफ देखिए ये 16 से शुरू है, और हम देख रहे हैं ये मैक्सिमम हमें 31 तक आ रही है। तो मैं दोनों का एक ही स्केल ले रहा हूँ, अर्थात हमें 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वर्ष में मान के चल रहा हूँ। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर हम 5 मान लेते हैं, तो जैसे ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, ये मैंने 7 सेंटीमीटर तक ले लिया। ये 5 वर्ष, ये 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ठीक यही मैं एज ऑफ वाइफ्स का भी ले रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। 20, 25, 30 और 35। आप चाहें तो एक साइड में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में एज दिखा रखी है। और अगर एक में एज हो और एक में मान लो वेट हो तो हम दोनों के अलग अलग स्केल लेंगे, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो है रेखा खींचते हैं एज ऑफ हस्बैंड के लिए। सीरियल नंबर 1 पर जो हस्बैंड दिखा रखा है उनकी एज है 21 साल। तो एक है और एक है, तो 21 साल आप देख रहे हैं, 21 वर्ष यहाँ आएगा, मैंने एक पॉइंट लगा दिया। सीरियल नंबर 2 पर है हस्बैंड की आयु 23 साल, तो 2 पर आयु दिखानी है आपको 23 साल, तो ये 23 यहाँ हो गया। 3 वाले की आयु है 25 साल, 3 वाले की आयु 25 साल, तो ये 25 पे आ गया। सीरियल नंबर 4 की 27 है, 4 की है 27, तो ये हो गया 27। आ जाइए इधर 27 पे आ रहे हैं। 5 नंबर की है 28, तो ये 5 पर आ जाइए, 5 नंबर पर है एज 28। 6 नंबर सीरियल नंबर की है 30, 6 नंबर वाले सीरियल नंबर की है एज 30। 7 नंबर पर 31, 7 पर है 31। 8 पर है 33, 8 पर होगी 33। फिर 9 पर है 34, 9 पर है 34, और 10 पर है 35, तो ये 10 पर है 35। तो यहाँ तक हमने ये ले लिया। और आप क्या करिए विद्यार्थियों, आप इसको जो पॉइंट्स हमने ये बनाए हैं इनको आप मिला दीजिए इस तरीके से, ये हमने मिला दिए। और आप लिख दीजिए ये एज ऑफ, मैंने एस लिख दिया है, एज ऑफ हस्बैंड, AS लिख दिया मैंने। अब हम जो पत्नियां हैं उनकी एज के लिए भी एक लाइन खींचना चाहते हैं। तो पत्नियों की एज के लिए मैं अलग लाइन लेना चाहता हूँ। पहले सीरियल नंबर वाली की है 16, नंबर 1 पर है 16, तो आप इधर से देख सकते हैं नंबर 1 से, ये नंबर 1 है और ये 16 देखना है आपको। तो 16 हमारा देखिए ये 15 और ये 16 यहाँ पर आएगा, तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1 नंबर वाले की एज है 16, ये ऊपर आ गई। 2 नंबर की 19, तो 2 नंबर पर है 19। 3 नंबर पर है 20, चाहे इधर से देख लीजिए, ये की बात है, ये 3 नंबर और ये 20, तो 3 नंबर वाले की एज है 20। 4 नंबर वाली पत्नी की एज है 21, 4 नंबर पर 21, तो इधर से देख सकते, चाहे इधर से देख ले, 4 पर है 21, तो मैंने ये कर दिया 21। 5 पर है 24, 5 पर है 24, तो ये 24 यहाँ पर आएगा, 25 से थोड़ा नीचे। 6 पर है 25, तो 6 पर आ जाइए, 6 के ऊपर अपने को 25 तक जाना है, ये 6 है, देखिए 4 का हो गया, सॉरी 5 का है 24, तो ये 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 तक हो गया। 6 पे आ जाइए, ये 6 है, तो 6 की है 25, 6 पर 25 कर दिया। 7 के ऊपर है 26, 26 थोड़ा यहाँ पर आएगा। 8 के ऊपर है 25, 8 पर 25 है, तो ये यहाँ पर आएगा। 9 पर है 30, ये 30 यहाँ पर है, और 10 पर है 31, तो 10 पर 31 यहाँ पर आएगा। तो देखिए ये लाइन खींच रहा हूँ मैं, ये वाइफ की एज है,
तो ये मैंने खींच दी इस प्रकार से, डॉट डॉट करती हुई रेखाएं मैं खींच रहा हूँ। तो ये है एज ऑफ वाइव्स। अब देखिए दोनों ही रेखाएं डियर स्टूडेंट्स राइट साइड में जा रही हैं और बढ़ती हुई हैं, तो हम ये 100% कह सकते हैं कि हमारा कोरिलेशन पति और पत्नियों की आयु में पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब दोनों रेखाएं अगर ये एक दूसरे के ऊपर आ जाती तो हम कहते हैं ये परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता। और अगर ये बहुत नज़दीक नज़दीक आ जाती बिल्कुल टच, तो हम कहते हैं ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो दोनों रेखाएं हमारी पास पास चल रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि हस्बैंड और जो वाइफ है उनकी एज में हाई डिग्री कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन है। और थोड़ा दूर होता तो मॉडरेट कर देते। और अगर कोई संबंध नजर नहीं आता तो हम कहते हैं सह संबंध का अभाव है। तो हमारा सॉल्यूशन ये हो गया, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं कि पति और पत्नियों की आयु के मध्य उच्च धनात्मक सह संबंध है, अर्थात पति और पत्नियों की आयु के मध्य उच्च धनात्मक सह संबंध प्रकट होता है। तो इस तरीके से हम रेखा चित्र विधि से ग्राफ की में सह संबंध बहुत आसानी से बना सकते हैं और सह संबंध की दिशा या प्रवृत्ति का ज्ञान कर सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन रेखा चित्र विधि से हल कर सकते हैं। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और सह संबंध की गणना करिए। मेरा जो कल का लेक्चर होगा उसमें आपको मैं कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक पढ़ाऊंगा, जो एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है सह संबंध में। तो डियर स्टूडेंट्स उसको आप अवश्य पढ़िए और परीक्षा में मोस्ट प्रोबेबली अधिकांशतः उसी के क्वेश्चन आते हैं कार्ल पियर्सन सह संबंध गुणांक के। तो अच्छी तरीके से उसको आपको तैयार करना है। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।